बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक अंसारी घराने में एक ऊंट था जिस पे वो खेती बाड़ी के लिए पानी भरा करते थे। वो इनके काबू में न रहा और इन्हें अपनी पुश्त इस्तेमाल करने यानी पानी लाने से रोक दिया। अंसार सहाबा हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में अक़दस में हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हमारा एक ऊंट था, हम उससे खेती बाड़ी के लिए पानी का काम लेते। वो हमारे काबू में नहीं रहा और अब वो खुद से कोई काम नहीं लेने देता। हमारे खेत खलियान और बाग पानी की किल्लत के बाइस सूख गए हैं। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा कराम से फरमाया, उठो। बस सारे उठ खड़े हुए और उस अंसारी के घर तशरीफ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहाते में दाखिल हुए तो ऊंट जो कि कोने में था, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस ऊंट की तरफ चल पड़े। अंसार कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये ऊंट कुत्ते की तरह पागल हो चुका है और हमें इसकी तरफ से आप पे हमले का खतरा है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुझे इससे कोई नुकसान नहीं होगा। ऊंट ने जैसे ही हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा तो आपकी तरफ बढ़ा, यहाँ तक करीब आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सजदे में गिर पड़ा। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे पेशानी से पकड़ा और हस्बे साबिक दोबारा काम पे लगा दिया। सहाबा कराम ने ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये तो बेअक्ल जानवर होते हुए भी आपको सजदा कर रहा है और हम तो अक्लमंद हैं, लिहाजा इससे ज्यादा हकदार हैं कि आपको सजदा करें। एक और रिवायत में है कि सहाबा कराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हम जानवरों से ज्यादा आपको सजदा करने के हकदार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी फर्ज बशर के लिए जायज नहीं कि वो किसी बशर को सजदा करे, और अगर किसी बशर का बशर को सजदा करना जायज होता तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को इसकी कद्र व मंजिलत की वजह से सजदा करे जो कि इसे बीवी पे हासिल है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम महाजरीन व अंसार की एक जमात में तशरीफ फरमा थे कि एक ऊंट आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सजदा रेज हो गया। सहाबे कराम ने आपसे अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आपको जानवर और दरख्त सजदा करते हैं जबकि हम आपको सजदा करने के ज्यादा हकदार हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अपने रब की इबादत करो और अपने भाई की इज्जत करो। अगर मैं किसी फर्द बशर को हुक्म देता कि वो किसी और को सजदा करे तो मैं जरूर औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे, और अगर शौहर उसे हुक्म दे कि वो जर्द पहाड़ को स्याह पहाड़ और स्याह पहाड़ को सफेद पहाड़ तक ले जाए तो उस पर लाजिम है कि वो ऐसा करे। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि एक अंसारी शख्स के पास दो ऊंट थे, वो दोनों सरकश हो गए। इसने इन दोनों को बाग के अंदर कैद कर दिया और फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए दुआ फरमाए। जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंसार के गिरोह में तशरीफ फरमा थे, इसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं आपके पास एक हाजत लेके हाजिर हुआ हूँ। मेरे दो ऊंट हैं जो सरकश हो गए, मैंने उन्हें बाग में दाखिल करके दरवाजा बंद कर दिया। आपसे दरख्वास्त है कि मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह उन्हें मेरा फरमाबरदार बना दे। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा से फरमाया, उठो मेरे साथ आओ। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले यहाँ तक कि इस बाग के दरवाजे पे तशरीफ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरवाजा खोलो। उस शख्स को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से खदशा था कि कहीं ऐसा ना हो कि जानवर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे हमला कर दे। आका करीम ने फरमाया, दरवाजा खोलो। इसने दरवाजा खोल दिया। दोनों ऊंटों में से एक दरवाजे के करीब ही खड़ा था। जब उसने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा तो फौरन आपको सजदा किया। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे पास कोई चीज लाओ जिसके साथ बांध कर मैं इसे तुम्हारे हवाले कर दूं। वो सहाबी एक नकील ले आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बांध दिया और सहाबी के हवाले कर दिया। फिर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाग के दूसरे हिस्से की तरफ चले जहां दूसरा ऊंट था। इसने भी जब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सजदा रेज हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी से कहा, मुझे कोई चीज लाओ जिससे मैं इसका सर बांधूं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका सर बांध कर इसे सहाबी के हवाले किया और फरमाया, जाओ, अब ये तुम्हारी नाफरमानी नहीं करेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के गुलाम हजरत सअद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक सफर में हम हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ थे। हमने एक जगह पे पड़ाव किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए साद, उस बकरी की तरफ जाओ और इसका दूध धो के लाओ। मैं उस मकान से वाकिफ था और उसमें कोई बकरी न थी। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म पे मैं इस मकान की तरफ आया और अचानक देखा कि इसमें एक दूध से भरे हुए थनों वाली बकरी है। मैंने इसका दूध धोआ और मैं नहीं जानता कि कितनी बार धोआ। मैंने इससे बकरी की जिम्मेदारी एक शख्स को सौंपी और खुद सफर में मशगूल हो गया। वो बकरी वहां से चली गई। मुझे हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर होने में ताखीर हुई। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए साद,
मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, बेशक सफर ने हमें मशगूल किया और बकरी चली गई। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक बकरी को उसका मालिक ले गया। हजरत खुबाब रदियल्लाहु अन्हु की बेटी रिवायत करती हैं कि मेरे वालिद हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक में किसी गज़वा में शिरकत की गर्ज से घर से बाहर तशरीफ ले गए। वालिद की गैर मौजूदगी में हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम हमारी देखभाल फरमाते और हमारी बकरी का दूध भी धोते। आप अलैहिस्सलाम इसका दूध हमारे प्याले में धोते, यहाँ तक कि वो भर जाता। जब हजरत खुबाब रदियल्लाहु ताला अन्हु वापस घर तशरीफ लाए और बकरी का दूध धोआ तो उसके थनों में दोबारा दूध लौट आया जैसे वो पहले था। हजरत जैश बिन खालिद सहाबी रसूल से मरवी है कि जब हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम अबू बकर सिद्दीक के गुलाम आमिर बिन फहीर रदियल्लाहु अन्हु और उनके गाइड लैथी बिन अब्दुल्लाह बिन अरकीत मक्के से मदीना की तरफ हिजरत की गर्ज से निकले तो वो उम्मे माबुद खज़ाइया के 2 खैमों के पास से गुजरे और वो बड़ी बहादुर और दलेर खातून थी। वो अपने खैमों के आगे मैदान में चादर ओढ़ के बैठती और लोगों को खिलाती पिलाती। इन हजरात ने इनसे खजूर या गोश्त दरियाफ्त किया कि खरीदें, मगर इनमें से कोई भी चीज इनके पास न पाई। लोगों का ज़ादे राह खत्म हो चुका था और लोग कहत की हालत में थे। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खैमे के एक कोने में एक भेड़ देखी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए उम्मे माबद, ये भेड़ कैसी है? उन्होंने अर्ज की, ये वो है जिसको थकन ने बाकी भेड़ों से पीछे कर दिया, जिसकी वजह से और भेड़ें चरने गई और ये रह गया। फरमाया, इसका कुछ दूध भी है? उन्होंने अर्ज की, इसके लिए दूध देना यानी इससे जंगल में जाने से भी ज्यादा दुश्वार है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम मुझे इजाजत देती हो कि मैं इसका दूध धोऊं? उन्होंने अर्ज की, मेरे बाप आप पे कुर्बान, हाँ अगर आप इसके दूध देखें तो धो लीजिए। आप अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह पढ़ के थन पे हाथ फेरा और फरमाया कि ऐ अल्लाह, उम्मे माबुद को इन भेड़ों में बरकत दे। इस भेड़ ने टांगे फैला दी, कसरत से दूध दिया और फरमा बरदार हो गए। आप अलैहिस्सलाम ने उनका वो बर्तन मांगा जो सारी कौम को सैराब करे। इसमें आका करीम अलैहिस्सलाम ने दूध को सैलाब की तरह धोआ, यहाँ तक कि कफ उसके ऊपर आ गया। आप अलैहिस्सलाम ने इसे पिलाया, उम्मे माबुद ने पिया, यहाँ तक कि वो भी सैराब हुई और आप अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब को भी पिलाया, वो भी सैराब हो गए। सबसे आखिर में हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी नोश फरमाया और फरमाया कि कौम के साकी को सबसे आखिर में पीना चाहिए। सबने एक बार पीने के बाद दोबारा पिया और खूब सैर हो गए। फिर आका करीम अलैहिस्सलाम ने इब्तिदाई बर्तन में इसी तरीके पर दोबारा दूध धोआ और इसको उम्मे माबुद के पास छोड़ दिया। हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम लोगों में सबसे ज्यादा हसीन, सबसे ज्यादा सखी और सबसे ज्यादा बहादुर थे। एक रात अहले मदीना एक दहशतनाक आवाज की वजह से खौफजदा हो गए। सहाबा कराम इस आवाज की तरफ गए। रास्ते में उन्हें हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम इस जगह से वापस आते हुए मिले। आप हजरत अबू तलहा रदियल्लाहु अन्हु के घोड़े की नंगी पीठ पे सवार थे। आपकी गर्दन मुबारक में तलवार लटक रही थी और फरमा रहे थे, तुमको खौफजदा नहीं किया गया, तुमको खौफजदा नहीं किया गया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमने इस घोड़े को समंदर की तरह रवा दवा पाया, या वो समंदर था। हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि वो घोड़ा बहुत आहिस्ता चलता था, मगर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के इस पर सवार होने की वजह की बरकत से ये निहायत तेज रफ्तार हुआ। हजरत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक दफा एक भेड़िया बकरियों पे हमला आवर हुआ और इनमें से एक बकरी को उठा लिया। चरवाहे ने इसका पीछा किया और इससे बकरी छीन ली। भेड़िया पिछली टांगों को जमीन पर फैलाकर सुरीन पे बैठ गया और अगली टांगों को खड़ा कर लिया। इसने चरवाहे से कहा, क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते कि मुझसे अल्लाह ताला का अता करदा रिज्क छीन रहे हो? चरवाहे ने हैरान होकर कहा, बड़ी हैरान कुन बात है कि भेड़िया अपनी दुम पर बैठा मुझसे इंसानों जैसी बातें कर रहा है। भेड़िए ने कहा, क्या मैं तुम्हें इससे भी अजीब तर बात न बताऊं? नबी करीम अलैहिस्सलाम जो कि यसरब में तशरीफ फरमा है, लोगों को गुजरे हुए जमाने की खबरें देते हैं। रावी बयान करते हैं कि वो चरवाहा फौरन अपनी बकरियों को हाँकता मदीने मुनव्वरा में दाखिल हुआ और उनको अपने ठिकानों में से किसी ठिकाने पर छोड़कर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ। फिर उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मामले की खबर दी। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के हुक्म पर बाजमात नमाज के लिए अजान कही गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए और चरवाहे से फरमाया, सब लोगों को इस वाक़े की खबर दो। बस उसने वो वाक़या सबको सुनाया। इसके बाद हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उसने सच कहा, मुझे कसम है इस जात की कि जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, क़यामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक कि दरिंदे इंसान से कलाम न करे और इंसान से उसके चाबुक की रस्सी और जूते के तस्मे कलाम न करें। इसकी रान उसे खबर देगी कि इसके बाद उसके घर वाले क्या करते रहे हैं। हजरत सईदना ज़ैद बिन अरक़म रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक आगराबी के खैमे के पास से गुजरा तो वहां एक हिरनी बंधी हुई थी।
बेकसों के फरियाद रिसा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पे नजर पड़ते ही हिरनी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये खामे वाला आराबी देहाती मुझे जंगल से पकड़ के लाया है, जबकि मेरे 2 बच्चे जंगल में हैं। मेरे थनों में दूध गाढ़ा हो रहा है। ये ना तो मुझे ज़िबा करता है कि मैं इस तकलीफ से राहत पा जाऊं, और ना मुझे छोड़ता है कि अपने बच्चों को दूध पिला आऊं। हिरनी की फरियाद सुनकर मजलूमों की फरियाद रिसा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं तुझे छोड़ दूं तो क्या तू अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाएगी? अर्ज किया, जी हाँ या रसूल अल्लाह, मैं जरूर वापस आऊंगी। अगर मैं ना आऊं तो अल्लाह मुझे जहन्नम में डाल दे और मुझे अजाब दे। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इसे छोड़ा तो वो बड़ी तेजी और बेकरारी से जंगल की तरफ चली गई और थोड़ी देर बाद वापस आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खैमे के साथ बांध दिया। इतने में वो आराबी भी पानी का मुश्कीजा उठाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ। आका करीम ने फरमाया, ये हिरनी हमें बेच दो। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये बतौर हदिया पेश खिदमत है। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे आजाद फरमा दिया। हजरत सैयदना ज़ैद बिन अरकम रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, मैंने इस हिरनी को देखा कि वो जंगल में कलमा पढ़ती हुई जा रही थी। दोस्तों, फराइज तो फराइज हैं जिनको किसी सूरत भी छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन बाज हम में से बहुत लोग नफली इबादत भी करते हैं। दोस्तों, अगर एक बात पर हम अमल पैरा हो जाए कि हमने हमेशा सच बोलना है और झूठ से बचे रहना है, तो हमारी दुनिया व आखिरत संवर जाएगी। दोस्तों, नबी करीम अलैहिस्सलाम से हम कलामे के मौके पर वो हिरनी भी झूठ बोल सकती थी, लेकिन वो जानवर होकर सच बोल गई और हम इंसान होकर भी अपने कई मामलात में झूठ का सहारा लेते हैं। हजरत मिक़दाद बिन मअद करब से रिवायत है कि रसूल अल्लाह ने चौपायों के चेहरे पे मारने से मना फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िबाह किए जाने वाले जानवरों के साथ भी हुस्न सुलूक की ताकीद फरमाई। जब तुम ज़िबाह कर लो तो अच्छे तरीके से ज़िबाह करो, अपनी छुरी को तेज कर लो और जानवर को आराम दो। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जानवर के साथ एहसान और भलाई ये है कि उसको मस्बाह तक खींच कर न ले जाया जाए। फुक़हा ने ज़ाबिह को ज़बीहा के सामने छुरी तेज करने से मना फरमाया और इसको बुरी तरह से लिटाने से मना किया है। हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि एक शख्स ने बकरी को लिटाया और अपनी छुरी को तेज करने लगा तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम इसको 2 मौत मारना चाहते हो? क्यों तुमने अपनी छुरी को इसके लिटाने से पहले तेज नहीं कर लिया? एक हदीस में है कि एक सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, जब मैं बकरी को ज़िबाह करता हूँ तो मुझे उस पर रहम आता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम बकरी पर रहम करते हो तो खुदा तुम पे रहम करेगा। हजरत हीन बिन अता से मरवी है कि फरमाया, एक कसाब ने बकरी को ज़िबाह करने के लिए उसके कोठे का दरवाजा खोला तो वो भाग पड़ी। उसने इसका पीछा किया और फरमाया, इसको इसके पैर से खींच कर लाने लगा तो रसूल अल्लाह ने फरमाया, इसको नरमी से खींच के लाओ। आपने मूजी और तकलीफ दे जानवरों को मारने का हुक्म जरूर दिया है, मसलन सांप, बिच्छू वगैरह, लेकिन इनके मारने में भी एहसान और भलाई का हुक्म रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। अल्लाह ने हर चीज में एहसान करना फर्ज किया है, इसीलिए जब तुम लोग किसी जानवर को मारो तो अच्छे तरीके से मारो और जब ज़िबाह करो तो अच्छे तरीके से ज़िबाह करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी के लिए ये बात मुनासिब नहीं कि वो आग से तकलीफ पहुंचाए सिवाय आग के पैदा करने वाले को। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को मारने का हुक्म फरमाया, लेकिन इसके मारने में भी नरमी और एहसान का हुक्म फरमाया है। इसको एक ही बार में मारे, इसको मुतादिद मार में मारने पर कम अजर हासिल होने की बात इरशाद फरमाई। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, जिसने छिपकली को पहली ज़रब में मार डाला तो उसके लिए इतनी नेकियां हैं, और जिसने उसे दूसरी ज़रब से मारा उसके लिए इतनी नेकियां हैं, मगर पहली दफा मारने वाले से कम, और अगर उसने तीसरी ज़रब से मारा तो उसके लिए इतनी नेकियां हैं, लेकिन दूसरी ज़रब से मारने वाले से कम। मुस्लिम की रिवायत है कि हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स गिरगिट को एक ही वार में मार डाले उसके लिए 100 नेकियां लिखी जाएंगी, दूसरे वार में इससे कम और तीसरे वार में इससे भी कम नेकियां लिखी जाएंगी। जानवरों की सवारी करने में भी हुस्न सुलूक का ख्याल रहे। जानवर सवारी के लिए जरूर हैं, ये हमलो नकल का जरिया भी हैं। इसी को अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया, लितरकबूहा वज़ीना, तवील सफर में इसके लिए आराम लेने और चरने चुगने का मौका फराहम करने को कहा है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि बनी सलमा के किसी शख्स का ऊंट मस्ती में आ गया, वो लोगों पे हमला आवर होने लगा, उनके काम से रुक गया, यहाँ तक कि खजूर के दरख्त पानी न मिलने की वजह से खुश्क हो गए। इस शख्स ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर इस अम्र की शिकायत की। आका करीम ने फरमाया, चलो चलें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी इसके साथ तशरीफ ले गए। जब बाब नख्ल तक पहुंच गए तो उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह,
अंदर दाखिल ना हो, क्योंकि मुझे इससे आपके हवाले से खतरा है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दाखिल हो जाओ और फिक्र ना करो। जब ऊंट की नजर आप पे पड़ी तो सर झुकाते हुए चलकर आका करीम के सामने आ खड़ा हुआ, फिर सजदा किया। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने ऊंट के पास आओ, इसे नकेल डालो और इस पे कुजावा रखो। चुनांचे लोगों ने आकर इस पे नकेल डाली और कजावा रखा। हज़रत याला बिन मरा तक़फ़ी रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि जब हम एक सफर में हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के हमराह चल रहे थे तो मैंने नबी करीम अलैहिस्सलाम से 3 उमूर मोजज़ात देखे। हमारा गुजर एक ऊंट के पास से हुआ जिस पे पानी रखा जा रहा था। ऊंट ने जब हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम को देखा तो वो बिलबिलाने लगा और अपनी गर्दन अज़राह ताज़ीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने झुका दी। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम उनके पास खड़े हो गए और फरमाया, इस ऊंट का मालिक कहाँ है? इसका मालिक हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा, ये ऊंट मुझे बेचते हो? उसने अर्ज किया, नहीं हुजूर, बल्कि ये आपके लिए तोहफा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे मुझे बेच दो। उसने दोबारा अर्ज की, ये आपके लिए तोहफा है और बेशक ये ऐसे घराने की मिल्कियत है कि जिनका जरिया माश इसके अलावा और कुछ नहीं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब तुम्हारे जहन में ये बात आई है कि इस ऊंट ने ऐसा क्यों किया है? इसने शिकायत की है कि तुम इससे ज्यादा काम लेते हो और चारा कम डालते हो, इसके साथ अच्छा बर्ताव करो। हज़रत याला बिन मरवा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, फिर हम रवाना हुए और हमने एक जगह पड़ाव किया। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम वहां महवे इस्तिराहत हो गए। इतने में एक दरख्त जमीन को चीरता हुआ आया और आका करीम अलैहिस्सलाम पे साया फिगन हुआ। फिर कुछ देर बाद वो वापस अपनी जगह पे चला गया। जब आका करीम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो मैंने नबी करीम अलैहिस्सलाम से इस वाक़े का जिक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दरख्त ने अपने रब से इजाजत तलब की थी कि वो अल्लाह ताला के रसूल की बारगाह में सलाम अर्ज करे। बस उसने उसे इजाजत दी। फिर हम वहां से आगे चले और हमारा गुजर पानी पे से हुआ। वहां एक औरत थी, इसके साथ उसका बेटा भी था जिसे जिन चिमड़े हुए थे। वो उसे लेकर आका करीम की बारगाह में हाजिर हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस लड़के की नाक का नथना पकड़ के फरमाया, निकल जाओ, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ। हज़रत याला बिन मरा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, फिर हम आगे बढ़े। जब हम वापस सफर से लौटे तो हम दोबारा उसी पानी के पास से गुजरे। बस वही औरत आका करीम अलैहिस्सलाम के पास भुना हुआ गोश्त और दूध लेके हाजिर हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भुना हुआ गोश्त वापस कर दिया और अपने सहाबा को इरशाद फरमाया तो उन्होंने दूध में से कुछ पी लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे बच्चे के मुताल्लिक पूछा तो उसने जवाब दिया, कसम है इस जात की जिसने आपको हक के साथ मबऊस किया, इसके बाद हमने इसमें कभी इस बीमारी का शायबा तक न पाया। हज़रत अबू उमामा बयान करते हैं कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों मोजे पहनने के लिए मंगवाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मोजा पहना था कि एक कव्वा आया और दूसरा मोजा उठा के ले गया और ऊपर जाके फेंक दिया। इस मोजे में से एक सांप निकला। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला और यौम आखिरत पर ईमान रखता है तो वो अपने मोजे झाड़े बगैर न पहने। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम जब क़ज़ाए हाजत का इरादा फरमाते तो आबादी से दूर तशरीफ ले जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ ले गए। फिर वुज़ू फरमाया और अपने 2 मोज़ों में से एक मोज़ा पहना कि अचानक एक सब्ज परिंदा आया और आप अलैहिस्सलाम का दूसरा मोज़ा ले उड़ा। फिर उसे नीचे फेंका तो उसमें से एक सियाह सांप निकला। इसी तरह अल्लाह ताला ने अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मूज़ी जानवर से हिफाजत फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो चीज़ है जिसके जरिए अल्लाह ताला ने मेरी तकरीम फरमाई है। फिर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ हर उस मूज़ी जानवर से जो पेट के बल चलता है, हर उस जानवर के शर से जो 2 टांगों पे चलता है और उसके शर से जो 4 टांगों पे चलता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हम एक सफर में हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ थे। हम एक दरख्त के पास से गुजरे जिसमें चंडोल के 2 बच्चे थे। हमने वो बच्चे उठा लिए। रावी बयान करते हैं कि वह चंडोल हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में शिकायत करते हुए हाजिर हुई। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसने इस चंडोल को इसके बच्चों की वजह से तकलीफ दी? रावी बयान करते हैं, हमने अर्ज की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके बच्चे से लौटा दो। रावी बयान करते हैं, बस हमने वो 2 बच्चे जहां से लिए वहीं रख दिए। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक दफ़ा हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम अपने सहाबा की महफिल में तशरीफ फरमा थे कि बनु सलीम का एक आराबी आया। इसने एक गो का शिकार किया और उसे अपनी आस्तीन में छुपाकर अपनी क़यामगाह की तरफ ले जा रहा था। इसने जब सहाबा कराम की जमात को देखा तो उसने कहा, ये लोग किसके गिर्द जमा हैं?
लोगों ने कहा, इसके गिर्द जिसने नबूवत का दावा किया है। वो लोगों के दरमियान से गुजरता हुआ हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के सामने आ खड़ा हुआ और कहने लगा, ए मोहम्मद, किसी औरत का बेटा तुमसे बढ़ के झूठा और मुझे नापसंद नहीं होगा। अगर मुझे इस बात का डर न होता कि मेरी कौम मुझे जल्दबाज कहेगी तो तुम्हें कत्ल करने में जल्दी करता और तुम्हारे कत्ल से तमाम लोगों को खुश करता। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम से अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मुझे इजाजत दें कि मैं उस गुस्ताख को कत्ल कर दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, क्या तुम जानते नहीं कि हलीम और बुर्दबार आदमी ही नबूवत के लायक होता है। वो आराबी हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जे हुआ और कहने लगा, मुझे लात और उज़्ज़ा की कसम मैं तुम पे ईमान नहीं रखता। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, ए आराबी, किस चीज ने तुम्हें इस बात पे उभारा है कि तुम मेरी मजलिस की तकरीम को बालाए ताक रख कर नाहक गुफ्तगू करो। इसने बेअदबी से रसूल अल्लाह से कहा, क्या आप भी मेरे साथ ऐसे ही गुफ्तगू करेंगे? और कहा, मुझे लात और उज़्ज़ा की कसम, मैं आप पर उस वक्त तक ईमान नहीं लाऊंगा जब तक ये गो आप पे ईमान नहीं लाती। इसके साथ ही उसने अपनी आस्तीन से गो निकालकर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के सामने फेंक दी और कहा, अगर ये गो आप पे ईमान लाए तो मैं भी ईमान लाऊंगा। बस हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए गो, कलाम कर। बस गोह ने ऐसी वाज़ेह और फसीह अरबी में कलाम किया कि जैसे तमाम लोगों ने समझा। इस गोह ने अर्ज की, ए दो जहानों के रब के रसूल, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इससे पूछा, तुम किसकी इबादत करती हो? इसने अर्ज की, मैं इसकी इबादत करती हूँ जिसका अर्श आसमानों में है, जमीन पर जिसकी हुक्मरानी है और समंदर पे जिसका कब्जा, जन्नत में जिसकी रहमत है और दोज़ख में जिसका अजाब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा, ए गो, मैं कौन हूँ? इसने अर्ज किया, आप दो जहानों के रब के रसूल और खातिमुल अंबिया हैं। जिसने आपकी तस्दीक की वो फलाह पा गया और जिसने आपकी तकजीब की वो जलील खार हो गया। आराबी ये देख के बोल उठा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। जब मैं आपके पास आया था तो रूए जमीन पे आपसे बढ़कर कोई शख्स मुझे नापसंद न था, और बखुदा उस वक्त आप मुझे अपनी जान और औलाद से भी बढ़कर महबूब हैं। मेरे जिस्म का हर बाल और हर रोंगटा, मेरा अया और नेहा और मेरा ज़ाहिर और बातिन आप पर ईमान ला चुका है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस अल्लाह जल्ल तालहू के लिए ही हर तारीफ है जिसने तुझे इस दीन की तरफ हिदायत दी जो हमेशा गालिब रहेगा और कभी मगलूब ना होगा। इस दीन को अल्लाह ताला सिर्फ नमाज के साथ कबूल करता है और नमाज कुरान पढ़ने से ही कबूल होती है। फिर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इसे सूरह फातिहा और सूरह इखलास सिखाई। वो अर्ज गुजार हुआ, या रसूल अल्लाह, मैंने बसीत और रिज अरबी शायरी के 16 औज़ान में से 2 वज़न में से इस हसीन कलाम कभी न सुना। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इससे फरमाया, ये रब दो जहां का कलाम है, शायरी नहीं। जब तुमने सूरह इखलास को एक मरतबा पढ़ लिया तो गोया तुमने 1/3 कुरान पढ़ने का सवाब पा लिया, और अगर इसे 2 मरतबा पढ़ा तो समझो कि तुमने 2/3 कुरान पढ़ने का सवाब पा लिया, और तुमने इसे 3 मरतबा पढ़ा तो गोया तुमने पूरे कुरान का सवाब पा लिया। फिर अराबी ने कहा कि हमारा माबूद हमारे तमाम माबूदों से बेहतर है, जो थोड़े अमल को कबूल फरमाता है और बेहद हिसाब अता फरमाता है। फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम से फरमाया, इस अराबी की कुछ मदद करो। सहाबा कराम ने उसे इतना दिया कि इसे कसरत माल की वजह से बेनियाज कर दिया। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैंने एक ऊँटनी देकर कुर्बे इलाही हासिल करना चाहता हूँ। ये फारसी नस्ल ऊँटनी से छोटी और अरबी नस्ल ऊँटों से थोड़ी बड़ी है और ये 10 माह की हामिला है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम जो ऊँटनी से दोगे इसकी सिफात तुमने बयान कर दी। अब मैं तुम्हारे लिए इस ऊँटनी की सिफात बयान करता हूँ जो अल्लाह ने तुम्हें इसकी जजा में अता फरमाई। उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, इरशाद फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें सुराखदार मोतियों की ऊँटनी मिलेगी जिसके पांव सब्ज ज़मरुद के होंगे और जिसकी गर्दन जर्द ज़बरजुद की होगी और इस पे कजावा होगा जो कि करीब और रेशम का बना होगा। वो पुलिस सिरात से तुम्हें बिजली के कूदे की तरह गुजार देगी। फिर वो अराबी हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह से बाहर निकला। रास्ते में उसे 1000 अराबी मिले जो 1000 सवारियों पर सवार थे और 1000 तीरों और 1000 तलवारों से मुसल्ला थे। इसने इनसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि हम इससे लड़ने जा रहे हैं जो कज़ब बयानी से काम लेता है और ये दावा करता है कि वो नबी है। इस अराबी ने उनसे कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इन्होंने कहा, तुमने भी नया दीन इख्तियार कर लिया? उसने कहा, मैंने नया दीन इख्तियार नहीं किया बल्कि दीन हक इख्तियार किया है। फिर इसने इन्हें गो से मुताल्लिक तमाम बात सुनाई। ये सुनकर हर कोई कहने लगा कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं
और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम तक जब ये खबर पहुंची तो आप उन्हें मिलने के लिए तेजी से बगैर चादर के लिए बाहर तशरीफ लाए। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर अपनी सवारियों से कूद पड़े और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के जिस हिस्से तक उनकी रसाई हुई उसे चूमने लगे और साथ कहने लगे, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। फिर उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप हमें इस चीज का हुक्म दें जो आपको पसंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम खालिद बिन वलीद के झंडे तले होगे। रावी बयान करते हैं कि सारे अरब में सिर्फ बनु सलीम के ही 1000 लोग बैक वक्त ईमान लाए। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बाज जानवरों की सिफात हमीदा और उनके मायनवी और अखलाकी खूबियों के हामिल होने की वजह से इनके साथ एहसान और सलूक का हुक्म किया है। घोड़े के ताल्लुक से फरमाया, घोड़े के साथ रोज़े क़यामत तक खैर वाबस्ता है। और एक रिवायत में फरमाया, ऊंट अपने मालिक के लिए इज्जत का बाइस है और बकरी में खैर बरकत है। एक और हदीस में रसूलुल्लाह ने फरमाया, मुर्ख को गाली न दो चूंकि वो नमाज के लिए जगाता है। आपने जानवरों के साथ एहसान का हुक्म दिया और इसको अजर सवाब का बाइस बताया। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि एक आदमी रास्ते में चला जा रहा था। इसी असना में उसे सख्त प्यास लगी। चलते चलते उसको एक कुआं मिला। वो उसके अंदर उतरा और पानी पी के बाहर निकला तो क्या देखता है कि एक कुत्ता है जिसकी जुबान बाहर निकली है और प्यास की शिद्दत से वो कीचड़ खा रहा है। इस आदमी ने दिल में कहा कि उस कुत्ते को भी प्यास की ऐसी ही तकलीफ है जैसे कि मुझे थी, और वो उस कुत्ते पे रहम खाकर फिर कुएं में उतरा और अपने चमड़े के मोजे में पानी भरकर इसको अपने मुंह से पकड़ा और कुएं से बाहर निकलकर उस कुत्ते को पानी पिलाया। अल्लाह ताला ने इसकी इस रहम दिली को कबूल फरमाया, उसको बदला दिया और इसी अमल पे उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह, क्या जानवरों की तकलीफ दूर करने में भी हमारे लिए अजर सवाब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, हर जिंदा और तर जिगर रखने वाले जानवर की तकलीफ दूर करने में सवाब है। एक दूसरी हदीस में है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक जानिया औरत ने सख्त गर्मी के दिन एक कुत्ते को देखा जो एक कुएं के गिर्द चक्कर लगा रहा था और प्यास की शिद्दत की वजह से अपनी जुबान निकाले हुए था, तो उसने अपने चमड़े के खफ से कुएं से पानी निकाला और कुत्ते को पिलाया। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके इस अमल की वजह से उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। आदमी जो खेती करता है या बाग लगाता है और उसकी खेती और दरख्त से कोई जानवर या परिंदा कुछ खा लेता है या चुग लेता है तो इसमें भी मालिक को सवाब मिलता है। हज़रत सहल इब्ने हंज़ला कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊंट के करीब से गुजरे तो देखा कि भूख और प्यास की शिद्दत और सवारी और बार बर्दारी की ज्यादती से उसकी पीठ पेट से लग गई थी। आपने फरमाया कि इन बेज़ुबान चौपायों के बारे में अल्लाह ताला से डरो और इन पर ऐसी हालत में सवारी करो जबकि वो कवी और सवारी के काबिल हों, और उनको इस अच्छी हालत में छोड़ दो कि वो थके ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिवायत नकल की है, फरमाया कि एक आदमी बैल पर बोझ डाले हुए उसे हाँक रहा था। इस बैल ने उस आदमी की तरफ देख कर कहा कि मैं इस काम के लिए पैदा नहीं किया गया हूँ, बल्कि मुझे तो खेती बाड़ी के लिए पैदा किया गया है। लोगों ने हैरानगी और घबराहट में सुभान अल्लाह कहा और कहा, क्या बैल भी बोलता है? तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तो इस बात पर यकीन करता हूँ और हजरत अबू बकर और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी करते हैं। इस हदीस से पता चला कि जानवर पर इसकी ताकत से ज्यादा और मकसद खलकत के अलावा दूसरे कामों के लिए इसका इस्तेमाल न किया जाए। दोस्तों, खुलासा कलाम ये है कि इन आयात व हदीस की रोशनी में जानवरों की अहमियत व खुसूसियत और उनके मुनाफे का पता चलता है और जानवरों के ताल्लुक से आपके उसवा और नमूना का भी पता चलता है कि आपने कदम ब कदम जानवरों के साथ रहम करम का हुक्म दिया है। न सिर्फ घरेलू और पालतू जानवरों बल्कि गैर पालतू जानवरों के साथ भी उसने सलूक की ताकीद की है। नुकसानदेह और जरर रसा जानवरों को भी कम मार में मारने का हुक्म दिया और मस्बाह जानवरों के साथ भी बेरहमाना सलूक से मना किया है और जानवरों पर बोझ के लादने और सवारी में भी उनकी चारा पानी की ताकीद की है और ज्यादा बोझ लादने और ज्यादा अफराद के सवार होने से मना किया है। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल अरब के लोग बड़े जाहिल थे। वो बहुत से ऐसे काम करते जो खुल्लम खुला जुल्म था। जानवरों पर भी वो तरह तरह के मजालिम करते। इन्हीं मजालिम में से एक ये था कि जब वो सफर करते, रास्ते में खाने का सामान खत्म हो जाता तो जिंदा जानवर के जिस्म से गोश्त काट कर कच्चा भून के खा जाते। और इसी तरह अगर सफर के दौरान पानी न मिलता तो ये लोग ऊंट का कोहान चीर कर उसमें से पानी निकाल के पी जाते। और भी इसी तरह के कई जुल्म जानवरों पे करते। लेकिन जब रहमत कायनात नबी करीम अलैहिस्सलाम की आमद हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों के मामले में लोगों को समझाया, उन्हें हिदायत दी और इन बेजुबानों पर जुल्म का सिलसिला बंद करवाया।
इसी तरह आपकी ज़ात गिरामी जानवरों के लिए भी रहमत बन के आई। हज़रत याला बिन सियाबा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैं एक सफर में हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के हमराह था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह क़ज़ाए हाजत का इरादा फरमाया तो आप अलैहिस्सलाम ने खजूर के 2 दरख्तों को हुक्म दिया। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से एक दूसरे से मिल गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पर्दा बन गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके पीछे क़ज़ाए हाजत फरमाई। फिर आका करीम अलैहिस्सलाम ने इन्हें दोबारा हुक्म दिया तो वो अपनी जगह पे वापस आ गए। फिर एक ऊंट आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में अपनी गर्दन को जमीन पर रगड़ता हाजिर हुआ। वो इतना बिलबिलाया कि इसके इर्द गिर्द की जगह गीली हो गई। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि ये ऊंट क्या कह रहा है? इसका ख्याल है कि इसका मालिक इसे ज़िबाह करना चाहता है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इसके मालिक की तरफ से आदमी भेजा कि उसे बुला लाए। जब वो आ गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, क्या ये ऊंट मुझे हदिया करते हो? इसने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे इससे बढ़कर अपने बाल में से कोई चीज महबूब नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुमसे इसके मामले में भलाई की तवक्को रखता हूँ। इस सहाबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं अपने तमाम माल से बढ़ के इसका ख्याल रखूंगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कब्र पर से एक गुजर हुआ जिसके अंदर मौजूद मैयत को अजाब दिया जा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे गुनाह कबीरा की वजह से अजाब नहीं दिया जा रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त की टहनी तलब फरमाई और उसे इस कब्र पर रख दिया और फरमाया, जब तक ये टहनी खुश्क नहीं हो जाती इसे अजाब में तखफीफ दी जाती रहेगी। दोस्तों, नबी करीम अलैहिस्सलाम जानवरों पर भी बहुत मेहरबान थे और आपको इस मखलूक से बहुत उनसियत थी। आपको इसके बारे में बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको एक बाशर्ती बीमारी झूठ के बारे में बताते हैं कि आया झूठ है क्या और इसका आगाज कब से हुआ, फिर झूठ के नुकसानात क्या हैं और हमारी जिंदगी में झूठ कितना रस बच चुका है, इस सब के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, झूठ या कज़ब अरबी या दरोग फारसी किसी शख्स या गिरोह का किसी दूसरे शख्स या गिरोह के मुतालिक कसदन किसी बात को हकीकतन के खिलाफ बयान करता है। झूठ मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर कोई फायदा पाने या नुकसान से बचने के लिए बोला जाता है। माशरे में इसको आम तौर पर एक बुरा फेल गर्दाना जाता है और बचने की तलकीन की जाती है। हुकूमतें इस बारे में कई किस्म के कवानीन बनाती हैं और बाज़ सूरतों में इस पर सजा मुकर्रर है। मज़ाहिब में भी इसकी सख्त मुज़म्मत की जाती और मरने के बाद सजा से खौफ दिलाया जाता है। दुनिया में झूठ का आगाज कब हुआ और कौन सा पहला इंसान था जिसने झूठ बोला, इस सिलसिले में तारीख बिल्कुल खामोश है। बाज़ लोगों का नुक्ता नजर है कि जब शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को बहकाया कि तुम फलां दरख्त का फल खा लोगे तो तुम्हारी आंखें रोशन हो जाएंगी तो और तुम सब चीजों को देख सकोगे, तो शैतान का बस हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर तो न चला, लेकिन उसने अम्मा हव्वा के दिल में वसवसा डाला कि इस दरख्त जिसके करीब भी जाने से अल्लाह ने मना किया था कि फल खाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि तुम दोनों की आंखें खुल जाएंगी और तुम दोनों सब कुछ देख सकोगे। शैतान की इस बात को सुनकर अम्मा हव्वा ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि इस दरख्त के फल खाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि हमारी आंखें खुल जाएंगी और हम सब कुछ देख सकेंगे। दरअसल अम्मा हव्वा ने अल्लाह के इस हुक्म को नजरअंदाज कर दिया कि दरख्त के करीब न जाना और उसका फल न खाना, वगरना गुमराह हो जाओगे। कुछ लोगों के ख्याल में अम्मा हव्वा ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से गलत बयानी से काम लिया और उनके ख्याल में ये बात झूठ के जिम्रे में शुमार होती है, लेकिन कुछ लोगों की राय मुख्तलिफ है। उनकी राय के मुताबिक अम्मा हव्वा उस वक्त अल्लाह के हुक्म को भूल गईं और उन्होंने शैतान की बात को सच समझा और उसकी बात हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बयान की। उन अफराद की राय के मुताबिक कि झूठ नहीं था, ये तर्के उला था, यानी गलती थी, और ये तर्के उला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी सरजद हुआ, जिसकी उन्होंने अल्लाह ताला से माफी मांगी और अल्लाह ने उन्हें माफ फरमा दिया। अल्लाह की आखिरी किताब हिदायत कुरान के मुताबिक शैतान ने दोनों को बराह रास्त बहकाया, न कि अम्मा हव्वा को और उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम को। दोनों नुक्ता नजर कारीन के सामने है, वो खुद फैसला कर सकते हैं कि कौन सा नुक्ता नजर सही है और कौन सा गलत। ताहम पहला झूठ कब बोला गया, तारीख इस सिलसिले में बिल्कुल खामोश। दोस्तों, लोग झूठ क्यों बोलते हैं, इसकी कुछ वजूहात है। मसलन झूठ बाज़ औक़ात लोग अपने किसी गलत काम को छुपाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि अगर उनका गलत काम जाहिर हो गया और गलत काम की सच्चाई सामने आ गई तो उस सूरत में लोगों में उनकी इज्जत नहीं रहेगी। बाज़ औक़ात लोग अपनी शान और शौकत कायम रखने के लिए भी झूठ बोलते हैं, और मिसाल के तौर पे उनके पास दौलत नहीं होती, गाड़ी नहीं होती, बंगला नहीं होता और बैंक बैलेंस नहीं होता, लेकिन लोग अपने दोस्तों यारों और अपनी गर्लफ्रेंड को मुतासिर करने के लिए झूठ बोलते हैं कि उनके पास दौलत, गाड़ी, बंगला और बैंक बैलेंस सब कुछ मौजूद है। बाज़ औक़ात लोग अपनी आदत के हाथों मजबूर होते हैं और झूठ बोलते हैं। इस किस्म के झूठ की लोगों को आदत पड़ जाती है और बेइख्तियार इस किस्म का झूठ बोला बता जाता है।
ऐसे लोग अपनी आदत से मजबूर होकर झूठ बोलते हैं। इस किस्म का झूठ अक्सर टीवी टॉक शोज में बोला जाता है, जैसे कि सियासी जलसों में हाज़रीन की तादाद को कम या ज्यादा करके बताया जाता है। इसका सबसे अफसोसनाक पहलू ये है कि सब समझ रहे होते हैं कि झूठ बोला जा रहा है, लेकिन किसी की जुर्रत नहीं होती कि कोई खुले अल्फाज में कहे कि अल्लाह के बंदो झूठ ना बोलो। झूठ की और भी बेशुमार किस्में हैं। जितना सोचते जाएं उतना ही झूठ मिलता जाएगा। अल्लाह ताला ने झूठ को कबीरा गुनाह करार दिया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक शख्स आपके पास आया और कहने लगा कि मैं इस्लाम लाना चाहता हूं, लेकिन मुझ में बहुत सी बुराइयां हैं जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता। आप फरमाइए कि मैं कोई एक बुराई छोड़ दूं तो मैं छोड़ दूंगा। आपने उस शख्स से फरमाया कि झूठ बोलना छोड़ दो। उस शख्स ने वादा किया और झूठ बोलना छोड़ दिया, तो इसके झूठ बोलने के छोड़ने के सबब इसकी तमाम बुराइयां छूट गईं। इससे ये सबक मिलता है कि झूठ बोलना कितनी बड़ी बुराई है। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम सब्जे वाली जमीन में सफर करो तो ऊंटों को उनका हिस्सा दो, यानी असनाए राह। अगर हरियाली नजर आए तो उनको कुछ चरने और आराम लेने का मौका दो। भूखा प्यासा मुसलसल चलाकर उनको न थकाओ। एक जानवर पर 3 आदमियों को सवार होने से आपने मना फरमाया। इब्ने अबी शीबा रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत में है कि इन्होंने 3 लोगों को खच्चर पे सवार देखा तो फरमाया, तुम में से एक शख्स उतर जाए, क्योंकि रसूल अल्लाह ने तीसरे शख्स पे लानत फरमाई है। ये उस सूरत में है जबकि वो जानवर 3 आदमियों के बोझ को उठाने की सलाहियत न रखता हो। अगर इस्तिताअत रखता हो तो जायज है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवर पर इस तरह खड़े होने से मना फरमाया है कि जिससे उसको तकलीफ हो। सुनन नबी दाऊद में है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि आपने फरमाया, जानवरों की पुश्त को मिंबर ना बनाओ, क्योंकि अल्लाह ताला ने जानवरों को महज इसलिए तुम्हारे ताबे किया है कि वो तुम्हें इन शहरों और इलाकों में पहुंचा दें जहां तुम पैदल चलने के जरिए जानी मुशक्कत और मेहनत के साथ ही पहुंच सकते थे। यानी जानवरों से मकसूद उन पे सवारी करना और उनके जरिए अपने मकसद को हासिल करना है, लिहाजा उनको ईजा पहुंचाना रवा नहीं है। जिस जानवर की खलकत सवारी के लिए नहीं हुई, जैसे गाय वगैरह, तो उनकी सवारी करना जायज नहीं। जानवरों पर ताकत से ज्यादा बोझ न लादें। जानवर पर उसकी ताकत और कुव्वत से ज्यादा बोझ लादना जायज नहीं। इसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया। सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को इस बात का इल्म था कि जिस बारे में रसूलुल्लाह ने सख्ती से मना फरमाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जानवर पर उसकी ताकत और कुव्वत से ज्यादा बोझ लादेगा तो उसको रोज़े क़यामत हिसाब देना होगा। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने अपने ऊंट से कहा, ए ऊंट, तुम अपने रब के यहाँ मेरे सिलसिले में मकामसा न करना, मैंने तुम पर तुम्हारी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं लादा। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी अंसारी के बाग में दाखिल हुए। अचानक एक ऊंट आया और आपके कदमों में लौटने लगा। उस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। नबी करीम ने उसकी कमर पर और सर के पिछले हिस्से पे हाथ फेरा, जिससे वो पुरसुकून हो गया। फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस ऊंट का मालिक कौन है, तो वो दौड़ता हुआ आया। आपने उससे फरमाया कि इसको अल्लाह ने तुम्हारी मिल्कियत में कर दिया है, अल्लाह से डरते नहीं। ये मुझसे शिकायत कर रहा है कि तुम इसे भूखा रखते हो और इससे मेहनत और मुशक्कत का काम ज्यादा लेते हो। हजरत तमीम दारी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो बयान करते हैं, हम हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में हाजिर थे कि एक ऊंट भागता हुआ आया और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास खड़ा हुआ और सरे अनवर के पास आकर कान में कुछ कहने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए ऊंट, पुरसुकून हो। अगर तू सच्चा है तो तेरा सच तुझे फायदा देगा, और अगर झूठा तो तुझे इस झूठ की सजा मिलेगी। बेशक जो हमारी पनाह में आ जाता है अल्लाह ताला भी उसे अमान देता है, और हमारे दामन में पनाह लेने वाला कभी नामुराद नहीं होता। हमने अर्ज की, या रसूलल्लाह, ये ऊंट क्या कहता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ऊंट के मालिकों ने इसे ज़िबाह करके इसके गोश्त खाने का इरादा किया था, तो ये उनके पास से भाग आया है और इसने तुम्हारे नबी की बारगाह में इस्तिखाजा किया है। हम अभी बाहम इसी गुफ्तगू में मशगूल थे कि इस ऊंट के मालिक भागते हुए आए। जब ऊंट ने उनको आते देखा तो दोबारा नबी करीम अलैहिस्सलाम के सर के करीब हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे छुपने लगा। इन मालिकों ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये ऊंट हमारा 3 दिन से पास से भागा है और आज हमें आपकी खिदमत में मिला है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरे सामने शिकायत कर रहा है और शिकायत बहुत ही बुरी है। उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये क्या कह रहा है? आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये कहता है कि तुम्हारे पास कई साल तक पला बढ़ा। जब मौसम गर्मा आता तो तुम घास और चारे वाले इलाकों की तरफ इस पे सवार होके जाते, और जब मौसम सरमा आता तो इसी पे सवार होके गर्म इलाकों की जानिब कूच कर जाते। फिर
जब इसकी उम्र ज्यादा हुई तो तुमने इसे अपनी ऊँटनियों में अफजाइश नस्ल के लिए छोड़ दिया। अल्लाह ने तुम्हें इससे कई सेहतमंद ऊँट अता किए। अब जबकि इस खस्ता हाली की उम्र को पहुंच गया तो तुमने इसे ज़िबाह करके इसका गोश्त खा लेने का मंसूबा बनाया। उन्होंने अर्ज की, खुदा की कसम या रसूल अल्लाह, ये बात मनवन इसी तरह है जैसे आपने बयान फरमाई। इस पर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक अच्छे खिदमत गुजार की इसके मालिकों की तरफ से क्या यही जजा होती है? वो अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह, अब हम न इसे बेचेंगे और ना ही इसे ज़िबाह करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम झूठ कहते हो। इसने पहले तुमसे फरियाद की थी मगर तुमने इसकी दाद रसी न की, और मैं तुम सबसे बढ़ के रहम फरमाने वाला हूँ। बेशक अल्लाह ताला ने मुनाफिकों के दिलों से रहमत निकाल ली है और इसे मोमिनीन के दिलों में रख दिया है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ऊँट को इनमें से 100 दिरहम में खरीद लिया और फिर फरमाया, ए ऊँट, जा, तू अल्लाह की रिजा की खातिर आजाद है। इस ऊँट ने हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की सर मुबारक पास जाकर कोई आवाज निकाली तो आका करीम ने फरमाया, आमीन। इसने फिर दुआ की, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया, आमीन। इसने फिर दुआ की तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया, आमीन। इसने जब चौथी मर्तबा दुआ की तो आका करीम आप दीदा हो गए। हमने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये ऊँट क्या कह रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने पहली मर्तबा कहा, या रसूल अल्लाह, ए नबी मुकर्रम, अल्लाह ताला आपको इस्लाम और कुरान की तरफ से बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। मैंने कहा, आमीन। फिर इसने कहा, अल्लाह ताला क़यामत के रोज आपकी उम्मत से इसी तरह खौफ को दूर फरमाए जिस तरह आपने मुझसे खौफ को दूर फरमाया है। मैंने कहा, आमीन। फिर इसने दुआ की, अल्लाह ताला दुश्मनों से आपकी उम्मत के खून को इसी तरह महफूज रखे जिस तरह आपने मेरा खून महफूज फरमाया है। इस पर भी मैंने आमीन कहा। फिर इसने कहा, अल्लाह ताला इनके दरमियान जंगो जदाल पैदा न होने दे। ये सुनकर मुझे रोना आ गया क्योंकि यही दुआएं मैंने भी अपने रब से मांगी थी। तो उसने पहली 3 तो कबूल फरमा ली लेकिन इस आखिरी दुआ से मना फरमा दिया। जिब्राइल ने मुझे अल्लाह ताला की तरफ से खबर दी है कि मेरी ये उम्मत आपस में तलवार जनी से फना होगी। जो कुछ होने वाला है कलम इसे लिख चुका है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, आपको पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। अपनी राय का इजहार कमेंट में बिल्कुल लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व फी अमानिल्लाह।